रुधिर वाहिकाएं पढ़ी थी ना रुधिर वाहिका कल। कितनी होती है रुधिर वाहिका? दो होती है। कौन कौन सी? धमनी और शिरा। ओके, अभी पढ़ेंगे धमनी और शिरा के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों में क्या अंतर है कि ये अलग अलग है, क्योंकि दोनों रहते शरीर में है, लगेंगी एक जैसी, लेकिन इनमें अंतर है, अलग अलग है। धमनी क्या होती है? ये रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। यानी धमनी जो होती है खून को क्या करती है? हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। जो रुधिर है ना वो हृदय के पास है, हृदय से कहाँ पहुंचाएगी? विभिन्न अंगों तक। और जस्ट इसके विपरीत जो है ना वो शिरा है, वो क्या करेगी? विभिन्न अंगों से हृदय के पास लाती है रुधिर को। किसको लाती है? रुधिर को। रुधिर को विभिन्न अंगों से हृदय के पास लाती है। यानी ये शरीर के विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय की ओर ले जाती है, ये होते हैं शिरा। शिरा क्या करते हैं? विभिन्न अंगों से, यानी कि शरीर के जो अंग है वहां पर रुधिर बह रहा है तो वो कहाँ ले जाएगी? हृदय के पास। ये काम किसका होता है? शिरा के पास। लेकिन धमनी का काम होता है हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ठीक है, धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। यानी जो धमनियां होती हैं उनमें जो रुधिर है ना अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। कैसा बहता है? अत्यधिक दबाव के साथ। और शिराओं में इसके विपरीत होता है, रुधिर बहुत कम दबाव के साथ बहता है, बहुत कम दबाव के साथ बहता है। इसमें अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, इसमें बहुत कम दबाव के साथ बहता है। शिराओं में रुधिर जो है ना बहुत कम दबाव के साथ बहता है और धमनियों में अत्यधिक दबाव के साथ बहता है। धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। जो धमनी है ना उनमें ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत मतलब शुद्ध, कौन सा? शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में क्या होता है? हृदय के पास शुद्ध हो जाता है रक्त, फिर विभिन्न अंगों तक जाता है, तो ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। लेकिन शिराओं में क्या होता है? अनऑक्सीकृत रक्त होता है, वो किसके पास ले जाता है? हृदय के पास। तो इसमें कौन सा रुधिर बहता है? अशुद्ध, यानी अनऑक्सीकृत। या अशुद्ध लिख सकते हैं या अनऑक्सीकृत लिख सकते हैं। तो शिराओं में अधिकतर अनऑक्सीकृत रुधिर बहता है, यानी अशुद्ध रुधिर बहता है, और धमनियों में ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, यानी कि शुद्ध रुधिर बहता है। ये गुलाबी या चमकीले लाल रंग की होती है। ये जो धमनी है ना कैसे रंग की होती है? गुलाबी या चमकीले लाल रंग की। कैसी होती है? गुलाबी या चमकीले लाल रंग की। और ये कैसी होती है? गहरी लाल रंग की, नीली सी। यानी कि नीली सी तुम्हारी क्या होती है? जो नीली दिखती है वो क्या होती है? तुम्हारी सिराएं। यानी सिरा होती है गहरी लाल या नीले रंग की होती सिराएं, और ये जो होती है गुलाबी और चमकीले लाल रंग की होती है धमनियां। ठीक है, धमनियों की भित्ति मोटी होती है, लचीली होती है। जो धमनियां होती है ना उनकी जो, जिसमें जो ब्लड रुधिर बहता है धमनियों में, उनकी जो भित्ति है वो दीवार है वो मोटी होती है। जो धमनी है ना उसकी दीवारें कितनी होती है? मोटी होती है, लचीली होती है। लेकिन सिराओं की भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। तो सिंपल से याद है, यानी कि ये क्या करता है? विभिन्न अंगों तक रुधिर पहुंचाता है, ये विभिन्न अंगों से रुधिर के हृदय के पास लाता है। अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, कम दबाव के साथ बहता है। ऑक्सीकृत यानी शुद्ध रुधिर बहता है, अनऑक्सीकृत यानी अशुद्ध रुधिर बहता है। गुलाबी चमकीले लाल रंग की होती है, ये गहरी लाल नीले रंग की होती है। ये बहुत भित्ति मोटी लचीली होती है, इनकी बहुत भित्ति पतली। सिंपल से हो जाएंगे याद पॉइंट, सिंपल से है ना, कर लो।